नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लासेस में हमने प्रोनाउन के बेसिक्स को देखा था। इस क्लासेस में हम प्रोनाउन के यूजेस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या बताता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के यूज को ही पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं। अगर स्पीकर सिंगुलर हो और खुद के लिए प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या यूज करते हैं? आई। और अगर स्पीकर प्लूरल हो और प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या यूज करते हैं? वी। स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन। हमने पढ़ा था ना, जब हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नंबर पढ़ा था, हमने देखा था कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, लिसनर सेकंड पर्सन होता है और नॉन पार्टिसिपेंट या नॉन एक्टिव जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, राइट। अगर स्पीकर खुद के लिए प्रोनाउन यूज करना चाहता है और सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? आई। अगर स्पीकर खुद के लिए प्रोनाउन यूज करना चाहता है लेकिन प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे? वी। अगर लिसनर यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करता है, क्या यूज करेगा? यू। ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, राइट। अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, तो हम ही का यूज करते हैं मेल को बताने के लिए। अगर पुरुष को बताना हो और सिंगुलर हो तो हम ही का यूज करते हैं। सी का यूज हम करते हैं जब हमें स्त्रीलिंग को डिनोट करना हो, तब हम सी का यूज करते हैं। इट का यूज हम करते हैं जब एनिमल, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, प्लांट्स ये सारी चीजें हो, तब हम इट का यूज करते हैं। और ये सब सिंगुलर है। इनका प्लूरल क्या होगा? दे। इनका प्लूरल क्या होगा? दे। इनका प्लूरल क्या होगा? दे। यानी जब थर्ड पर्सन का हमें प्लूरल बनाना हो, प्रोनाउन यूज करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? दे, राइट। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन हो गया। ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस के कुछ रूल्स हैं, वो हम देख रहे हैं। तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे देखिए ना, यहाँ क्या है? थिंक। ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। यहाँ क्या आएगा? आई, राइट। यहाँ देखिए इज क्या है? वर्ब। इससे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? ही। ये है वर्ब। वर्ब से पहले आना चाहिए सब्जेक्टिव केस। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया है, यहाँ क्या बनाएंगे? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ क्या आ गया है? सब्जेक्टिव केस। हम क्या बनाएंगे इसको? ऑब्जेक्टिव में। ही टीचेस हर, राइट। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, यहाँ ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? हर। जब अलग अलग प्रोनाउन सेम सेंटेंस में आता है, जब अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन सेम सेंटेंस में आता है, तब उस प्रोनाउन का ऑर्डर 2-3-1 होना चाहिए। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन, राइट। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ देखिए, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। ये क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या आना चाहिए? थर्ड पर्सन। और सी क्या है? थर्ड पर्सन। यहाँ क्या आना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं, राइट। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ? यू, सी एंड आई। यहाँ पे ये हो जाएगा। आई एंड ही इन द क्लास आर प्रेजेंट टूडे। यहाँ भी क्या होगा? ये ही थर्ड पर्सन है तो ये यहाँ आएगा, पहले यूज होगा इसका ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर बाद में यूज होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ही एंड आई। ही एंड आई इन द क्लास आर प्रेजेंट टूडे। जब तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आए या फिर तीन में से दो पर्सन सेम सेंटेंस में आए और उस सेंटेंस में कुछ नेगेटिविटी की बात की गई हो या फिर कोई मिस्टेक्स या कुछ गलत होने का
आभास हो, ऐसा महसूस हो, तब ऑर्डर 2 3 1 ना होके क्या होगा 1 2 3, तब ऑर्डर क्या होगा 1 2 3। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे मोहन, यू एंड आई, यहाँ पे ऑर्डर गलत है। क्या होगा आई, यू एंड मोहन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस। क्या होगा आई, यू एंड मोहन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस, क्योंकि लॉस के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, राइट। यहाँ देखिए सी आई एंड यू आर वेरी केयरलेस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, केयरलेस होगा, राइट। तो यहाँ क्या होगा आई, यू एंड सी। क्या होगा आई, यू एंड सी, राइट। अगर प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो और सिंगल सेंटेंस में, यानी उसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों हो, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक ही सेंटेंस में हो और सिंगुलर ना हो के प्लूरल फॉर्म में आए, तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा, उस केस में ऑर्डर 1 2 3 ही रहेगा, उस केस में ऑर्डर 1 2 3 ही रहेगा। जैसे देखिए ना, वी, यू एंड दे वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और दे क्या है, थर्ड पर्सन है। ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो कौन से फॉर्म में यूज होगा, कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। कौन से केस में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे लाइक क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो क्या होगा मी, ही इज एन इंजीनियर लाइक मी, ही इज इनवाइटेड एक्सेप्ट दे, क्या होगा देम होगा, राइट। बिटवीन सी एंड मी देर इज नो कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हर एंड मी देर इज नो कन्फ्लिक्ट, क्या होगा हर। अगर दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो पहले भी नॉमिनेटिव केस आएगा यानी सब्जेक्टिव केस आएगा और बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे यहाँ पे राम का कंपैरिजन इसे हो रहा है, राम का कंपैरिजन मुझसे हो रहा है, तो यहाँ मेरा सब्जेक्टिव केस आएगा और सब्जेक्टिव केस मी का क्या है आई। ही इज स्ट्रोंगर देन यू, यहाँ पे ये सही है क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस है, यू, योर, योर्स, यू। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो तब एज और देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। जैसे देखिए ना, सी नो मी एज, क्या होगा सी नो मी एज मच एज हिम। यहाँ ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है, मी का कंपैरिजन हिम के बीच हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी नो मी एज मच एज सी नो हिम। यहाँ देखिए इस मी का कंपैरिजन इस हिम के साथ हुआ है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, राइट। इट का यूज एज ए सब्जेक्ट किया जाए और अगर उसके बाद बी का कोई भी फॉर्म आ जाए तब प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर इट का यूज एज ए सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बाद बी का कोई भी फॉर्म आ जाए तब तब
इट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे देखिए ना, इट इज ही हु इज गुड सिंगर। ही यहाँ पे सही यूज हुआ है क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव केस है। इट का यूज हम एनिमल, चाइल्ड, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कंट्री या फिर ट्रीज, इस सब के लिए हम यूज करते हैं। देखिए फ्रांस एक कंट्री है, इसके लिए हम क्या यूज किए हैं, इट। फ्रांस इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है फ्रांस, राइट। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ देखिए फ्रांस कंट्री है, इसके लिए हम क्या यूज किए हैं, इट। लेकिन जब दो कंट्री आए तो इट तो सिंगुलर है, इट क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, जब दो आ जाए, दो से अधिक आए तो प्लूरल, तो इट का प्लूरल क्या है, दे। इट का प्लूरल है दे, तो हम यहाँ क्या यूज किए हैं, दे। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। इट का यूज टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं और इसीलिए इसे हम एम्प्टी इट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी इट। जैसे देखिए ना, इट इज 5 o'clock, टाइम को एक्सप्रेस किया है, ये दिन को एक्सप्रेस किया। इट इज ट्यूसडे, या कोई नेचुरल इवेंट हो रहा है, इट इज रेनिंग, इसके लिए हम यूज किए हैं इट का। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी, जीरंड और क्लॉज। इट का यूज इन्फिनिटी, जीरंड और क्लॉज के यूज के बदले भी होता है। अब ये इन्फिनिटी, जीरंड और क्लॉज क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। क्या है, इन्फिनिटी, जीरंड और क्लॉज, ये क्या है। देखिए इन्फिनिटी कुछ नहीं, बस 2+b1 का जो फॉर्मेट होता है इसे ही इन्फिनिटी कहते हैं। ये एक्ट करता है एज अ नाउन और एज अ वर्ब, ये दोनों जैसे एक्ट करता है, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी कहते हैं। ऐसे देखिए जरा, टू ईटर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ देखिए 2+b1 आया है, 2+b1 आया है और ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट। यहाँ भी क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट, राइट। देखिए आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ देखिए 2+b1 आया है और ये काम कैसा कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट मैंगो। अगर मैंगो को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, अगर मैंगो को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो टू ईट यहाँ पे क्या काम करे, वर्ब का। क्या काम करे, वर्ब का। यानी हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी जो है नाउन का भी काम कर रहा है, इन्फिनिटिव जो है वर्ब का भी काम कर रहा है। वर्ब का काम यहाँ कर रहा है और नाउन का काम कर रहा है कैसे, कि एज ए सब्जेक्ट ये नाउन का काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट ये नाउन का काम कर रहा है। वैसे ही जिरंड, जिरंड भी क्या है, v1+ing, इसको जिरंड कहते हैं और इसमें भी यही सेम केस लागू होता है कि ये भी एज अ नाउन और वर्ब काम करता है, राइट। और क्लाउज क्या है, क्लाउज, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज कुछ नहीं, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए और कंप्लीट सेंस मिले, कंप्लीट सेंस मिले तो हम क्लाउज कह देते हैं। जैसे देखिए ना, सन साइन, बर्ड्स फ्लाई, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ
सब्जेक्ट और वर्ब है और हमें एक परफेक्ट मीनिंग मिल रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कह देते हैं, क्लाउज कह देते हैं। अब हम वापस चलते हैं। इट, इट का जो यूज है इन्फिनिटी और जिरंड और क्लाउज के रूप में भी करते हैं। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज सेड दैट हार्ड वर्क पेज। इट का प्रयोग क्लाउज या फिर फ्रेज इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। इट का प्रयोग क्लाउज या फिर फ्रेज इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए ना, इट इज प्रोबेबल दैट टुडेज टेम्परेचर विल ब्रेक लास्ट ईयर रिकॉर्ड। अब ब्रेक होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर ऐसा संभावित है, ऐसा ये एक फ्रेज है। दिस का उपयोग किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर नियरनेस को शो करने के लिए करते हैं। इसके जगह हम इट का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, दिस इज अ पेन, यहाँ हम इट इज अ पेन नहीं लिख सकते। दिस इज अ टेबल, दिस इज काम। इट डिनोट करता है टाइम को, डिस्टेंस को, वेदर को। टाइम, डिस्टेंस और वेदर इसको डिनोट करने के लिए हम दिस का यूज नहीं करेंगे। क्या किसका यूज करेंगे? वन एंड ओनली इट का, राइट। इट इज 6 PM, इट इज नाइट। नाउन इज यूज्ड आफ्टर दिस बट नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट, यानी इट के बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं। देखिए ना, दिस बुक इज माइन सही है, लेकिन इट बुक इज माइन ये गलत है। यहाँ क्या होगा? इट इज माई बुक। तो हमने देखा कि इट के बाद नाउन का यूज नहीं कर सकते, इट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, लेकिन दिस के बाद हमने नाउन का यूज किया है। जब नाउन सिंगुलर हो, जब नाउन सिंगुलर हो या फिर नाउन पास में हो, तो उसको हम बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, कोई लड़का है उसकी तरफ इशारा करके हुए कहते हैं कि दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। इट का यूज किसके लिए होता है? इट का यूज चाइल्ड के लिए होता है, इट का यूज किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखिए ना, द बेबी इज क्राइंग अ लॉट बिकॉज इट इज हंग्री। यहाँ बेबी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? इट प्रोनाउन यूज हुआ है। कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? इट प्रोनाउन यूज हुआ है। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब होता है कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो और उसके बाद का और एडल्टहुड के पहले का जो बीच का जो समय होता है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोनिस मतलब होता है, एडोनिस मतलब होता है एक्सट्रीमली यंग मैन, बहुत खूबसूरत व्यक्ति। एडल्टीरेट मतलब होता है कि किसी भी चीज में इम्प्योरिटी मिक्स करके उसकी क्वालिटी को घटा देना। एडवोकेट मतलब होता है कि किसी के फेवर में बोलना या किसी किसी आइडिया, किसी थेसिस को सपोर्ट करना। एरियल मतलब होता है कि एयर में एग्जिस्ट करता है या फिर एयर में ग्रो करता है। एस्थेटिक्स मतलब होता है कि जो व्यक्ति ब्यूटी से रिलेटेड हो या ब्यूटी को अप्रिशिएट करता हो उसे हम कहते हैं एस्थेटिक्स पर्सन। एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है कि किसी भी फोरम में या मीटिंग्स में कितने चीज़ों पे बात की गई है, उन सारी चीज़ों का जो विवरणी है या डेटा है उसे हम एजेंडा कहते हैं। एगोनी मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेवल की सफरिंग, चाहे फिजिकली सफर हो करना हो या फिर मेंटली सफर करना हो, हम यूज करते हैं एगोनी। एल्गोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ पेन, जब आपको पेन होने का डर महसूस हो, मुझे बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है या महसूस होगा, तब हम कहते हैं एल्गोफोबिया। एलियन क्या होता है
कि कोई भी पर्सन जो डिफरेंट प्लेस, अलग जगह का हो, अलग एरिया का हो, या फिर नेटिव नहीं हो किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो हम क्या यूज करते हैं, वो एलियन। एलिमनी मतलब क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ सेपरेट होते हैं लीगली, तो हस्बैंड वाइफ लीगली सेपरेट होते हैं, तो वाइफ को अपने हस्बैंड द्वारा जो अलाउंस दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमनी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विथ सेम लेटर, मतलब सेम लेटर का जो वर्ड है, सेम लेटर के वर्ड से कोई भी चीज शुरुआत होती है तो हम वह क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। जैसे देखिए ना यहाँ पे हिप हॉप, हिप सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है। टिकटॉक, ये तो खैर ऐप का नाम है, पर बताने के लिए मैं कह रहा हूँ सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी स्कूल या कॉलेज से पढ़ के जो पास आउट हुआ है, तो या वो जहाँ पढ़ा है उस जगह को कहते हैं अल्मा मेटर। एल्पिनिज्म मतलब होता है, एल्पिनिज्म मतलब होता है कि पर्वतारोहण करना, या जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उसे एल्पिनिज्म कहते हैं। अल्टर, अल्टर मतलब क्या होता है कि फ्लैट सरफेस, जहाँ पे भगवान को भोग लगाया जाता है या उनको ऑफर किया जाता है, और सारे सारे सामग्री को रख के उनको ऑफर किया जाता है, तो उस सरफेस को कहते हैं अल्टर। एल्टीमीटर क्या होता है कि जो हाइट को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम एल्टीमीटर कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या हो गया कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि जो चैरिटेबल डोनेशन देता है किसी को, ताकि उस एरिया के लिए कुछ काम किया जा सके या उस पर्टिकुलर मोटो के लिए काम किया जा सके, तो हम यूज करते हैं एल्ट्रुइस्ट। एलुमनस क्या होता है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट है उसे हम एलुमनस कहते हैं। अमेच्योर क्या होता है, अमेच्योर मतलब होता है कि कोई भी काम शौक के लिए किया गया है, कोई भी काम अपने इच्छा से कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन बस प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम अमेच्योर कहते हैं। एमेक्सोफोबिया मतलब क्या है कि फियर ऑफ राइडिंग, आपको सवारी करने से डर लग रहा है, आपको ट्रेवल करने से डर लग रहा है कार में, तो हम क्या कहते हैं, एमेक्सोफोबिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही था। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए।